आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में किया आंशिक संशोधन। अप्रैल में आधार लिंक्ड बैंक खातों में ही जाएगी राशि। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक और झारखंड माल और सेवाकर संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित। आज भी कई विधेयक होंगे पास। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने बड़े गिरोह का किया खुलासा। आईआरबी के 5 जवानों समेत 8 गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड के 8 उग्रवादी बिहार से गिरफ्तार। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में मेजबान झारखंड को हरियाणा ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र ने अपने अपने मैच जीते। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन का फैसला किया है। लाभुकों को 31 मार्च तक आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक कराना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि जिन लाभुकों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मार्च 2025 तक मिलता रहेगा। प्रस्ताव संख्या 15 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन की स्वीकृति। जो लाभ दिसंबर 2024 तक के लिए अवधि था, उसे संशोधित करते हुए माह मार्च 2025 तक योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। आवेदिका का यदि आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता ना भी हो, लेकिन मार्च 2025 के पश्चात लाभुकों को केवल आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन को भी स्वीकृति दे दी। इसके अलावा झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रावधान को 1 वरीय सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद ने वित्त वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी और आर्थिक सर्वेक्षण को भी घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक और झारखंड माल और सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। कारखाना संशोधन विधेयक में किसी कारखाना या प्रतिष्ठान में नियोजित महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में भी ड्यूटी देने का प्रावधान है, जबकि माल और सेवाकर संशोधन विधेयक को जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर संशोधित किया गया है। सदन में आज भी कई राजकीय विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किया जाएगा। राज्य सरकार ने ईद, रामनवमी और सरहुल समेत अन्य त्योहारों को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। श्री सोरेन ने कहा कि शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऑटो मोड में काम करता है और वो सारी जगहों पर लोगों की निगाहें हैं। हर त्योहार पहले से ये निर्देश है कि कोई भी खुराफात करने वाले लोग पर नजर रखें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। इस सिलसिले में सीआईडी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें भारतीय रिजर्व बटालियन आईआरबी के 5 जवान भी शामिल हैं। इन पर अभ्यर्थियों को पेपर के नाम पर दिग्भ्रमित कर राशि वसूलने का आरोप है। सीआईडी के मुताबिक गिरोह का सरगना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है, जिसकी तलाश की जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीजीएल और जेएसएससी परीक्षा में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को अविलंब सौंपने की मांग की है। श्री मरांडी ने कहा कि गोड्डा और गिरिडीह जिले से इस मामले में जवानों की गिरफ्तारी से ये स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इस फर्जीवाड़े में सरकार से जुड़े प्रभावशाली लोगों का हाथ हो सकता है। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को तुरंत सीजीएल परीक्षा रद्द कर सीबीआई से इसकी जांच
करानी चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने झारखंड के 8 उग्रवादियों को बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इन पर औरंगाबाद के नवीनगर में उत्तरी कोयल नहर निर्माण में लगी निजी कंपनी से लेवी मांगने का आरोप है। ये सभी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद से जुड़े हैं। साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अभियुक्तों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम मोहली झिलुआ में साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मेघू मंडल, रूपेश मंडल, गोपाल मंडल, सरोज मंडल। इनके पास से कुल 17 मोबाइल सिम 18, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड बरामद किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। हफ्ते भर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इस दौरान रांची का पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हॉकी। रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण का छठा दिन मेजबान झारखंड के लिए निराशाजनक रहा। झारखंड को हरियाणा ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। इससे पहले खेले गए मैचों में ओडिशा, महाराष्ट्र और बंगाल ने जीत दर्ज की। वॉलीबॉल। रांची जिला वॉलीबॉल का पहला सेमीफाइनल मैच मारवाड़ी युवक व्यायामशाला और ऑक्सीजन पार्क ए के बीच जारी है। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ऑक्सीजन पार्क बी और RUSRCA के बीच होगा। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के बीच दोपहर 3 बजे से खिताबी भिड़ंत होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 12 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के 3 महीने के पैसे एक मुश्त मिलेंगे। प्रभात खबर ने IPS MS भाटिया को होमगार्ड DG और अनिल पाल्टा को रेल DG बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान विवाद, पथराव। दैनिक जागरण ने स्पीकर के हवाले से लिखा है निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को बने कानून। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में किया आंशिक संशोधन। अप्रैल में आधार लिंक्ड बैंक खातों में ही जाएगी राशि। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक और झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित। आज भी कई विधेयक होंगे पास। JSSA-CGL पेपर लीक मामले में CID ने बड़े गिरोह का किया खुलासा। IRB के 5 जवानों समेत 8 गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। झारखंड के 8 उग्रवादी बिहार से गिरफ्तार। और रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के अंतिम चरण में मेजबान झारखंड को हरियाणा ने पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से हरा दिया। ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र ने अपने अपने मैच जीते। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।